नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन हिंदी पर। यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को आसान हिंदी भाषा में समझाते हैं ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से हमेशा अपडेट रह सकें। जुड़े हमारे साथ और हर दिन नए फैसलों की जानकारी पाएं। धन्यवाद। क्या आप किसी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं? आपकी कानूनी जरूरतों को समझना और सही समाधान प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 7568890985। कृपया ध्यान दें, इस नंबर पर कॉल न करें, केवल व्हाट्सएप संदेश भेजें। हम आपकी हर संभव मदद करेंगे और आपके कानूनी मामलों का समाधान दिलाने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो देरी न करें, आज ही संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है एक बेहद अहम फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इस फैसले ने समझौता डिक्री यानी कॉम्प्रोमाइज डिक्री से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों को साफ कर दिया है। अगर आप जमीनी विवाद, स्टाम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन एक्ट से जुड़े मामलों में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस मामले की कहानी से। केस का बैकग्राउंड। मामला इस तरह है कि मुकेश जी, जो इस केस में अपील करता हैं, उन्होंने 2013 में एक दीवानी मुकदमा दर्ज किया। उनका कहना था कि वह जिस जमीन पर खेती कर रहे हैं वह उनकी है और वह इस पर लंबे समय से कब्जा किए हुए हैं। लेकिन पड़ोसी जमीन मालिक ने उस जमीन को किसी तीसरे व्यक्ति को बेचने की कोशिश की। इसे रोकने के लिए मुकेश जी ने अदालत में ओनरशिप डिक्लेरेशन और परमानेंट इंजंक्शन की मांग की। मुकदमे के दौरान दोनों पक्षों में समझौता हुआ और अदालत ने इस समझौते को मानते हुए मुकदमे को निपटा दिया। अब मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। जब मुकेश जी ने उस जमीन का म्यूटेशन यानी नामांतरण करवाने के लिए आवेदन किया तो तहसीलदार ने मामला स्टाम्प ड्यूटी की जांच के लिए कलेक्टर ऑफ स्टैंप्स के पास भेज दिया। कलेक्टर ने फैसला किया कि मुकेश जी को 6,67,500 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी भरनी पड़ेगी। और दोस्तों, ये मामला यहीं से उलझता चला गया। इस केस में क्या क्या हुआ, सुनिए ध्यान से। कलेक्टर ऑफ स्टैंप्स उन्होंने स्टाम्प ड्यूटी तय की। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उन्होंने कलेक्टर के फैसले को सही ठहराया। हाई कोर्ट यहां भी मुकेश जी को राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट ने कहा कि समझौता डिक्री को रजिस्टर करना और स्टाम्प ड्यूटी देना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट आखिरकार मुकेश जी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और यहां से पूरा मामला पलट गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दो अहम सवाल उठाए। क्या समझौता डिक्री को रजिस्टर करना जरूरी है? क्या इस पर स्टाम्प ड्यूटी लागू होती है? अब सुनिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। पहला मुद्दा, रजिस्ट्रेशन। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 17(2)(6) रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का हवाला दिया। अगर डिक्री से किसी नई संपत्ति का अधिकार नहीं बनता और यह केवल पहले से मौजूद अधिकार की पुष्टि करती है तो इसे रजिस्टर करना जरूरी नहीं। दूसरा मुद्दा, स्टाम्प ड्यूटी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर डिक्री में कोई नया अधिकार नहीं बनाया गया है तो यह इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 के तहत स्टाम्प ड्यूटी के लिए बाध्य नहीं है। इस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई पुराने मामलों को भी ध्यान में रखा, जैसे भूप सिंह वी राम सिंह 1995, मोहद यूसुफ वी राजकुमार 2020, रविंदर कौर ग्रेवाल वी मंजित कौर 2019। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अगर समझौता डिक्री केवल पुराने अधिकारों को मान्यता देती है तो यह कॉन्वेयंस के दायरे में नहीं आती और इस पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती।
फाइनल फैसला। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और कलेक्टर के आदेशों को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि मुकेश जी की डिक्री न तो रजिस्ट्रेशन के लिए बाध्य है और न ही स्टाम्प ड्यूटी के लिए। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया कि मुकेश जी के नाम पर जमीन का नामांतरण कर दिया जाए। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे किसी जमीनी विवाद के बारे में सुना है? क्या आपको लगता है कि इस तरह के फैसले आम आदमी को न्याय दिलाने में मददगार हैं? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस फैसले से 3 महत्वपूर्ण बातें समझ में आती हैं। समझौता डिक्री, जो पुराने अधिकारों की पुष्टि करती है, रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त है। जमीन के मामलों में राजस्व रिकॉर्ड का बहुत महत्व है, लेकिन केवल रिकॉर्ड ही मालिकाना हक तय नहीं करता। अगर किसी मामले में पक्षकार समझौते पर आते हैं तो उनकी नीयत और समझौते की सत्यता की जांच अदालत जरूर करती है। तो दोस्तों, यह था आज का पूरा मामला। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो और इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और रोचक केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और न्याय के प्रति जागरूक बनें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप भी रोजाना सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।